जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तब भी बुरा क्यों होता है? कभी अपने आप से पूछा है कि मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? हम सोचते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होना चाहिए, लेकिन सच ये है कि जीवन हमें वही लौटाता है जो हमने कभी किसी को दिया होता है, चाहे वो इस जन्म में हो या किसी पिछले जन्म में। कर्म कोई छोटी चीज नहीं है, ये ब्रह्मांड का सबसे सटीक न्याय तंत्र है और ये कहानी उसी कर्म के रहस्य की है। एक बार एक युवा था, नाम था आरव। ईमानदार, सीधा, दूसरों की मदद करने वाला, पर उसे हमेशा दर्द मिला। किया, धोखा मिला, मेहनत की, असफलता मिली, प्यार किया, तिरस्कार मिला। वो थक चुका था और एक रात जब सब कुछ टूट गया, उसने एक बुजुर्ग साधु से पूछा, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मुझे ही दर्द क्यों? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू अपने कर्म सिर्फ इस जीवन से क्यों जोड़ता है? क्या तू नहीं जानता कि आत्मा अमर है? तू जो आज भोग रहा है वो शायद तेरे किसी पुराने जीवन के अधूरे कर्मों की किस्त हो। कर्म न किसी का पीछा छोड़ता है, न किसी पर अन्याय करता है। ये वही देता है जो तूने कभी किसी को दिया होता है, भले ही तुझे याद ना हो। आरव चुप हो गया, सोच में डूब गया। साधु ने एक और उदाहरण दिया, बेटा, क्या तूने राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनी है? राजा हरिश्चंद्र जो सत्य के प्रतीक थे, धर्म के मार्ग पर अडिग थे, पर उन्हें कितना सहना पड़ा। राज्य चला गया, पत्नी और बेटे को बेच दिया, स्वयं श्मशान में काम किया, बेटे की लाश को जलाने के लिए भी शुल्क लिया गया। क्या यह न्याय था? हाँ, क्योंकि ये उनके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम था। उन्होंने पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की जमीन हड़प ली थी। आज जब वो सत्य के मार्ग पर खड़े थे, उन्हें उस पाप का प्रायश्चित भुगतना पड़ा। ब्रह्मांड उन्हें शुद्ध कर रहा था, उन्हें महान बना रहा था। कर्म कोई सजा नहीं देता, कर्म हमें शुद्ध करता है। एक और उदाहरण है महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहल्या की कथा। इंद्र ने छल से अहल्या को भ्रमित किया, गौतम ने श्राप दिया और अहल्या पत्थर बन गई। वर्षों तक वे शिला बनी रही, लेकिन उन्होंने पछताया तब किया, और जब श्री राम उनके आश्रम आए, उनके चरणों की धूल से अहल्या पुनः स्त्री बन गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों का पश्चाताप किया। जब आत्मा सच्चे मन से गलती स्वीकार करती है, तब ब्रह्मांड भी क्षमा कर देता है। कर्म का दूसरा पक्ष यही है, यदि तुमने कुछ गलत किया है और तुम उसे स्वीकार कर सुधार की ओर बढ़ते हो, तो तुम्हें दूसरा अवसर जरूर मिलेगा। अब भीष्म पितामह का उदाहरण लो। महान योद्धा, मृत्यु को भी पराजित कर देने वाला प्राण, पर वे भी शरशैया पर पड़े रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में एक स्त्री का अपमान किया था, कभी उसके विवाह को रोका था, उसका श्राप था। जब एक नारी तुम्हारे खिलाफ खड़ी होगी, तब तुम कुछ नहीं कर सकोगे। और महाभारत के युद्ध में शिखंडी, जो स्त्री ही मानी जाती थी, के सामने भीष्म कुछ न कर सके। उन्हें वही सहना पड़ा जो उन्होंने कभी किया था। अब आप सोचिए, आप आज जो कुछ भी झेल रहे हैं, शायद किसी पुराने कर्म का परिणाम है, और आप जो किसी के साथ आज कर रहे हैं, वही आपको कल लौटकर मिलेगा। किसी को धोखा दोगे तो तुम्हें भी किसी ऐसे मोड़ पर धोखा मिलेगा जहां तुम सबसे ज्यादा कमजोर होगे। किसी को दर्द दोगे तो वही दर्द किसी और रूप में तुम्हारे पास लौटेगा, कभी अपनों से, कभी हालात से। लेकिन अगर तुम बिना दिखावे के, बिना अपेक्षा के किसी की मदद करते हो, किसी के आंसू पोंछते हो, किसी को सहारा देते हो, तो ये ब्रह्मांड तुम्हें लौटाता है, सही समय पर, सही रूप में। एक कहानी सुनो। रूपा दीदी एक स्कूल टीचर थी, कमाए बीमार पति, फिर भी हर दिन एक भूखे बच्चे को अपने टिफिन से खाना देती थी। कभी किसी से नहीं कहा, कभी उम्मीद नहीं की कि बदले में कुछ मिलेगा। सालों बाद वही बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बना, और जब उनके पति अस्पताल में भर्ती हुए, वो डॉक्टर आगे आया और बोला, अब मेरी बारी है दीदी, आपने मुझे बचपन में सहारा दिया था, अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा।
यही है कर्म का फल। जो तुम बोओगे वही कटेगा, कभी सीधे नहीं पर सटीक जरूर। इसलिए अगर आज तुम्हारे जीवन में दुख है तो उसे शाप नहीं समझो, वो तुम्हारा शुद्धिकरण है। अगर आज तुम किसी की मदद कर सकते हो तो कर दो बिना सोचे, क्योंकि वही लौटकर कल तुम्हें जीवन देगा। और अगर कभी किसी से गलती हो गई हो तो उसका प्रायश्चित कर लो। कर्म का रहस्य यही है, ये भूलता नहीं पर माफ जरूर करता है। ये सजा नहीं देता पर सुधार जरूर करता है। ये लौटता जरूर है समय से रूप बदलकर।